लखन सिया राम शंकर हरिओ। प्रभु कर कृपा पावरी दीनी सादर भरत शीश धरी शीश पर खड़ा वो अखियों में पानी शीश पर खड़ा वो अखियों में पानी। राम भक्त ले चल रे राम की निशानी राम भक्त ले चल रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा वो अखियों में पानी शीश पर खड़ा वो अखियों में पानी। राम भक्त ले चल रे राम की निशानी निशानी राम भक्त ले चल रे राम की निशानी। खड़ा भूले चले ऐसे राम सिया जी संग हो जाए। शीश खड़ा भूले चले ऐसे राम सिया जी संग हो जैसे। अभी इनकी छाँव में रहेगी राजधानी अभी इनकी छाँव में रहेगी राजधानी। राम भक्ति दे चल रे राम की निशानी निशानी राम भक्ति दे चल रे राम की निशानी। पल छिन लागे सदियों जैसे 14 बरस कटेंगे कैसे। पल छिन लागे सदियों जैसे 14 बरस कटेंगे कैसे। जान समय क्या खेल रचेगा कौन मरेगा कौन बचेगा। कब्र मिलन के फूल खिलेंगे नदियों के वो धूल मिलेंगे। जी करता है यही बस जाए हिल मिल ज्यादा बरस बिताए। राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी। राम भक्त ले चल रे राम की निशानी निशानी राम भक्त ले चल रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा हो अखियों में पानी शीश पर खड़ा हो अखियों में पानी। राम भक्त ले चल रे राम की निशानी राम भक्त ले चल रे राम की निशानी राम भक्त ले चल रे राम की निशानी। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ।
कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि भरत जी को भी कभी राज्य का मद हो गया है। जब पूरी चतुरंगिनी सेनाओं के सहित जब चित्रकूट की ओर श्री भरत जी जब जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो निषाद राज गुहा को लगने लगा। सांकेतिक रूप में वो लक्ष्मण जी को जाके संकेत करते हैं कि भरत जी आ रहे हैं। नदी के उस पार पूरी चतुरंगिनी सहित सेना सहित भरत जी आ रहे हैं। कहीं लोहा लेने के लिए नहीं आ रहे, कहीं उन्हें राज्य का तो मद नहीं हो गया। लक्ष्मण जी भी आवेश में आकर उनके लिए कहने लगे कि जरूर भरत को अब राज्य का मोह हो गया है, राज का पद का अभिमान हो गया है। तो भगवान क्या कहते हैं? लक्ष्मण बोले कभी भरत को राज्य का मद हो ही नहीं सकता। भरत न होई है राज मद, विधि हरिहर पद पाए। कब हो कि काजी सी करनी, क्षीर सिंधु भिनसाय। क्या दूध के सागर में कहीं ओस का एक बूंद टपक जाए तो क्या वो दूध का सागर फट जाएगा? अथाह सागर है दूध का, व्यापक है वो, जिसका और छोर नहीं है। उस दूध के सागर में, समुद्र में ओस का एक बूंद यदि गिरता है तो उस ओस के बूंद से क्या वो दूध का सागर फट जाएगा? कतई नहीं, कभी नहीं ऐसा हो सकता। तो क्या भरत जी जैसे संत को राज्य का अभिमान हो जाएगा, राजपद का अभिमान हो सकता है? कतई नहीं। वो तो राजपद को पाने के लिए नहीं, अपितु श्री राम पद को पाने के लिए चित्रकूट की ओर जा रहे। और ऐसे भक्त जब भगवान से मिलने के लिए जाते हैं ना, तो केवल प्रेम का ही प्रवाह होता है, प्रेम का ही अमृत छलकता है, जिसे पी करके यदि हम लोग भी यदि मदमस्त हो गए तो जीवन सफल हो जाएगा। आज श्री भरत जी महाराज और भगवान राम का मिलन होता है चित्रकूट की भूमि पर। और उस समय भगवान से श्री भरत जी मांगते भी हैं तो क्या मांगते हैं? बोले प्रभु आप मुझे केवल आपके चरणों की चरण पादुका दे दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। भगवान दे भी देते हैं। प्रभु करी कृपा पावरी दिन नहीं, प्रभु करी कृपा पावरी दिन नहीं। सादर भरत शीस धर लिन्हि, सादर भरत शीस धर लिन्हि। प्रभु ने कृपा की, चरण पादुका को दिया और श्री भरत जी उन्हें अपने सिर पे धारण कर लिए। कुछ लोगों ने कहा, गोस्वामी जी से प्रश्न किया कि केवल इस लकड़ी की चरण पादुका के लिए भरत जी महाराज अयोध्या से चल करके इस चित्रकूट की भूमि तक आए? अरे क्या है इस चरण पादुका में? अरे ये केवल लकड़ी की चरण पादुका एक खड़ाऊ मात्र नहीं है, ये चरण पादुका भी भगवान श्री राम का वांगमय स्वरूप है। विचार करिए, जब मां द्रौपदी की लाज बचाने के लिए भगवान कृष्ण साड़ी का रूप ले सकते हैं, वस्त्र का रूप ले सकते हैं, तो क्या भरत जी जैसे संत के लिए भगवान श्री राम चरण पादुका का रूप नहीं ले सकते? इसलिए भगवान ने उनको चरण पादुका को दी। और उसी चरण पादुका को श्री भरत जी महाराज अयोध्या के राज सिंहासन पर रख करके उन्हीं से आज्ञा लेकर 14 वर्ष तक राज्य का और प्रजा का पालन किया, संचालन किया। और अंत में जब अयोध्या वापस आना ही था श्री भरत जी को, तो चित्रकूट से भरत अयोध्या वापस आते समय भगवान से प्रार्थना करने लगे। प्रभु बोले आज बंटवारा कर ही लेते हैं। देखिए बड़ी गंभीर बात है ना, आप याद रखिएगा। जैसे इस संसार के लोग लौकिक